मैं ये कहूँगा कि ऐसा दिन कभी दोबारा ना आए कि योगी जी को कभी जब संसद नहीं रहेंगे, जब नहीं रहेंगे किसी उसके पोस्ट पे, तो फिर से ना रोना पड़ जाए संसद में खड़े होकर के कि भाई मेरा कोई एनकाउंटर हो सकता है। मामला तो बहुत अरसे से चल रहा है और इस पे कई तरह की बातें लोग सोचते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये तो बीच में पढ़ने पे ही पता चलेगा कि क्यों ये हो रहा है, क्यों सरकार कानून के तरीके से उसको टॉर्चर की, उसको खत्म किया। ये कानून जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो बना है इसीलिए है, चाहे बेशक वो अपराधी रहा हो, ठीक है ना। तो इसलिए आज ये है क्योंकि इसमें जो है कई वजह हैं, ये राजनीतिक में मारा गया है। यूपी पुलिस की नाकामी है ये। जब उसके हत्या हुई तो उसमें 3 हत्या करने वाले पकड़े गए, लेकिन पुलिस ने एक भी फायरिंग नहीं की जो एक आध उसमें शूटर भी मारा जाता। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानून व्यवस्था बिल्कुल तार तार हो गई है इसके आगे। सजा काहे के लिए होती है? कोर्ट कानून ये बिल्कुल नाकामी है, कानून की बिल्कुल फेलियर है कानून का। पुलिस सिक्योरिटी में आदमी बदमाश मार के जा रहा है तो सरकार कहाँ है? पुलिस कस्टडी के बीच में वो अतीत अहमद खड़ा है, उसके बावजूद भी उसकी हत्या की जा रही है, दूसरे आदमी उसे मार रहे हैं आगे। तो ये बदमाश आए, पुलिस ने कैसे नहीं देखा उन्होंने आती सबसे पहले गोली उसके यहाँ मारी, तो पुलिस को दिखाई नहीं दिया ना हाथ लगते हुए। तो ये गलत हुआ नहीं हुआ? जब वो पुलिस की कस्टडी में है, अब उसे कानून सजा देगा, तो और बदमाशों ने कैसे मार दिया उस आगे? आम मुसलमान और अतीक अहमद की हत्या। अतीक अहमद को कानून ने उम्र कैद की सजा सुना रखी थी और उसके भाई को जेल में बंद कर रखा था। कानूनी तौर से कार्रवाई चल रही थी। इन लोगों ने, सरकार ने उनकी हत्या करवा दी गई। चाहिए तो कानून के दायरे में होने पर ऐसा हुआ नहीं। हाँ ठीक है, जो भी गलत करेगा उसके लिए तो खैर सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब। देखो जो जैसा करता है वैसा भरता है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रशासन की गलती है, क्योंकि इतने आदमी होने के बाद भी उनको बाहर के आदमी आए मार गए। तो ये कानून व्यवस्था पे सवाल उठाता है कि तुम्हारे यूपी का कानून कैसा है कैसा नहीं। जब उनको उम्र कैद दे दी थी संविधान के तहत, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। पुलिस के साथ है तो एनकाउंटर भी कर सकते थे, पहले ही मार सकते थे। तो ऐसे कोई आए और कोई भी आके मार जाए तो ये सब गलत है, ऐसे नहीं मारना चाहिए था। कोर्ट में ले जा रहे हैं उनको, रास्ते में मार दिया है, उनको गोली मार दी गई है, तो ये गलत है। दबंग आदमी को तुम मार रहे हो, बदमाशों को तुम वो दे रहे हो, पनाह दे रहे हो, पुलिस मिलकर मरवा रही है उन्हें। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कानून व्यवस्था बिल्कुल तार तार हो गई है इसके आगे। सजा काहे के लिए होती है? कोर्ट कानून ये बिल्कुल नाकामी है कानून की, बिल्कुल फेलियर है कानून का। पुलिस सिक्योरिटी में आदमी बदमाश मार के जा रहा है तो सरकार कहाँ है? सरकार अपने आप को जीरो टॉलरेंसी कह रही है कि हमने बिल्कुल खत्म कर देंगे, आतंकवादी खत्म कर देंगे, फिर भी सिक्योरिटी में आदमी मारा जा रहा है तो कहाँ जीरो टॉलरेंसी रहेगी? ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा। जाति विशेष को ज़्यादा टॉर्चर करके जाति विशेष का ये गलत चल रहा कानून। बिल्कुल सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, किसी जाति विशेष को आगे करके और अपनी ये दिखा रही है, ये गलत है बिल्कुल। जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि मजहब के नाम पर एनकाउंटर हो, तो आप मानते हैं इस वाली बात को? मजहब के नाम पे नहीं हो रहा, एक जाति विशेष को टारगेट कर रही है सरकार। एक मजहब का नाम तो एक ही हो गया ना। विशेष है, लेकिन ये देश है ना, संविधान से चलना चाहिए। मनुवादी जाति विशेष से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा देश। बाबा साहब ने कहा था ये देश कानून से चलना चाहिए। देखो जो जैसा करता है वैसा भरता है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रशासन की गलती है, क्योंकि इतने आदमी होने के बाद भी उनको बाहर के आदमी आए मार गए। तो ये कानून व्यवस्था पे सवाल उठाता है कि तुम्हारे यूपी का कानून कैसा है कैसा नहीं। जब उनको उम्र कैद दे दी थी संविधान के तहत, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी जो आदमी गलत करता है तो वो चाहे मजहब की कोई बात नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। उनने भी बहुत आदमी को सताया हुआ था, उनने भी काफ़ी आदमी सताया हुआ, बददुआ तो जरूर मिलती है। ऐसे नहीं तो वैसे सही, थोड़ा देर से सही, लेकिन अगर कानून के तहत होता, संविधान के तहत होता तो ज़्यादा सही था। अब इस पर कानून व्यवस्था पे सवाल उठता सबसे ज़्यादा, तो इसमें किसका हाथ है? हत्या हुई है या मर्डर हुआ है, XYZ जो भी है। आम मुसलमान क्या सोचता है? आम मुसलमान चाहते तो अपनी बीवी बच्चों के बारे में, ठीक है। और बाकी जो हत्या हुई है उनकी, तो जो होना चाहिए तो कानून के दायरे में होने पर ऐसा हुआ नहीं। हाँ ठीक है, जो भी गलत करेगा उसके लिए तो खैर सजा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन ये है कि उसको सजा मिले, लेकिन कानून के दायरे में मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतने सारे पुलिस वाले साथ में हैं, ठीक है, उसके मेडिकल की नहीं उसे लेके जा रहे हैं,
तो वो जो बदमाश आए पुलिस ने कैसे नहीं देखा उन्हें, उन्होंने आती सबसे पहले गोली उसके यहाँ मारी, तो पुलिस को दिखाई नहीं दिया ना हाथ लगते हुए। तो ये गलत हुआ नहीं हुआ? जब वो पुलिस की कस्टडी में है, अब उसे कानून सजा देगा, तो और बदमाशों ने कैसे मार दिया उसे आके? बदमाश था, वो बदमाश था, पुलिस उसे पहले एनकाउंटर में भी मार सकती थी, लेकिन इस तरीके से मारेगी ये पता नहीं था। आम मुसलमान और अतीक अहमद की हत्या। अतीक अहमद को कानून ने उम्र कैद की सजा सुना रखी थी और उसके भाई को जेल में बंद कर रखा था। कानूनी तौर से कार्रवाई चल रही थी। इन लोगों ने, सरकार ने उनकी हत्या करवा दी गई। ये कानून की, सबसे ज़्यादा कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, क्योंकि संविधान है, कानून है, उसके तहत अगर उसको, माफिया को अगर फांसी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ होते। लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, इनकाउंटर करते हुए, ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर संविधान भी है और कानून भी है। इसलिए गम में देखेंगे कि ऐसी अगर घटनाएं होती हैं तो गम की घटना है, क्योंकि कल को अगर ऐसी घटनाएं होने लगी फिर हमारे संविधान और कानून का क्या रहेगा? कोई महत्व नहीं रहेगा। ये फिर अपनी मनमानी करेंगे तो हमारे कानून में जो अदालतें हैं ये चलेंगी कैसे? ये कानून चलेगा कैसे? संविधान कैसे चलेगा? हम तो ये कहते हैं जो मुजरिम है उसको कानून सजा दे, उसकी तहकीकात हो, कड़ी से कड़ी ऐसे मुजरिमों को सजा दे, और फांसी से बढ़कर कोई सजा होती हो तो वो वाली सजा दे, लेकिन कानून सजा दे। पुलिस कस्टडी के बीच में वो अतीक अहमद खड़ा है, उसके बावजूद भी उसकी हत्या की जा रही है, दूसरे आदमी उसे मार रहे हैं आगे, तो ये गलत। पुलिस वालों के बीच में आगे कोई ऐसे किसी को मार देगा, कोई भी मर जाएगा क्या? ये बताओ। प्रशासन का पीका बाहुबली बदमाश था वो, अगर उसे इनकाउंटर में मारा जा सकता है, ठीक है, कोर्ट है, कचहरी है, सब चीज़ है, ऐसे कोई भी आगे किसी को मार देगा, ऐसा कुछ नहीं मारना चाहिए था। जब पुलिस प्रशासन उसके साथ है तो ऐसा नहीं मारना चाहिए था उनको। पुलिस के साथ है तो एनकाउंटर भी कर सकते थे, पहले ही मार सकते थे। तो ऐसे कोई आए और कोई भी आके मार जाए तो ये सब गलत है, ऐसे नहीं मारना चाहिए था। कोर्ट में ले जा रहे हैं उनको, रास्ते में मार दिया है, उनको गोली मार दी गई है, तो ये गलत है। बदमाश था, अंडरवर्ल्ड डॉन है, यूपी का डॉन है वो, बहुत बड़ा मानना जाना बाहुबली कहलाया जाता है। तो उसको पहले भी मार सकते थे, कहीं भी ले जाकर एनकाउंटर भी कर सकते थे। ऐसे बदमाशों का एनकाउंटर होता है, और बदमाश कहीं भी छिप जाए वो कहीं ना कहीं तो मारा जाता है। दबंग आदमी को तुम मार रहे हो, बदमाशों को तुम वो दे रहे हो, पन्हा दे रहे हो, पुलिस मिलकर मरवा रही है उन्हें। पुलिस के सामने मार देगा किसी को? बताओ, ये कौन सी अन्याय है? उनके साथ जुल्म करा जा रहा, उनकी संपत्ति पे भी कब्जा किया गया, उनके बीवी बच्चों को भी मारने के धमकी दे रहे हैं। उनका काउंटर कर दिया, दोनों भैयों को मार दिया, उसके बेटे को मार दिया, 2 बेटों को कस्टडी में ले लिया, एक बेटा उसका फरार है, उसके भी चक्कर में, मारने के चक्कर में लग रहे हैं। यूँ बताओ कहाँ का न्याय है? यो जुल्म है? नहीं है सरासर। नहीं बाहुबली नहीं था, नहीं बदमाश था वो सबके साथ सलूक करता था, सबको इंसाफ देता था। बताओ किसके साथ अन्याय करी उसने? किसके साथ अन्याय करी? वो उसका जुल्म पुलिस देती, कस्टडी में लेती, कानूनी तौर, कानून के हिसाब से उसे जेल कराती, सजा देती। अगर वो सजा नहीं झेलने को तैयार था तो मार देते। ये कानून जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो बना इसीलिए है, चाहे बेशक वो अपराधी रहा हो, ठीक है ना, तो इसलिए आज ये है क्योंकि इसमें जो है कई वजह हैं। ये राजनीतिक में मारा गया है अतीक, और बदमाश तो था ही ये पहले, क्योंकि बदमाश ही नेता बनते हैं सही मायनों में। और पुलिस की वो इसमें ढील रही, यूँ करे 20-22 लाख का रोज खर्च आता है इस पर, जब कोर्ट लाया जाता है कहाँ है वो पुलिस फोर्स, कहाँ गई? तो हम तो ये जानेंगे कानून की ढील रही इसमें। यूपी पुलिस की नाकामी है ये। जब उसके हत्या हुई तो उसमें 3 हत्या करने वाले पकड़े गए, लेकिन पुलिस ने एक भी फायरिंग नहीं की, जो एक आध उसमें शूटर भी मारा जाता। आम मुसलमान तो भाई भारतीय नागरिक है, वो जो भी सच्चाई के हिसाब से ही साथ देना चाहता है, चाहे कोई भी बिरादरी हो, कोई भी जात हो, किसी सिलसिले से वो संबंध रखता है, उससे कोई मतलब नहीं। एक कानून के तरीके से हर मुसलमान चाहता है कि इंसाफ वाली बात। मामला तो बहुत अरसे से चल रहा है, और इस पे कई तरह की बातें लोग सोचते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये तो बीच में पढ़ने पे ही पता चलेगा कि क्यों ये हो रहा है, क्यों सरकार कानून के तरीके से उसको टॉर्चर की, उसको खत्म किया। अपराधी छवि के तो अधिकतर हर बिरादरी में, हर जाति में लोग पड़े हुए हैं, लेकिन जो पकड़ जाता है वो चोर कहलाता है, जो बच जाता है वो शरीफ कहा जाता है।
बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या उसका जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए, लोहा लोहे को काटता है, ये प्लान करके ये बातें हुई हैं। और जो जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह से उनका इस्तेमाल होना चाहिए, उस हिसाब से किया गया है। बोलिए। समाज को खतरा रहता है ऐसे लोगों से, जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो किसी के नहीं होते। वो उनका ना कोई जात है, ना कोई धर्म है। कानून, हम देश के नागरिक हैं, भारतीय संविधान में हम लोग की इज्जत है, स्थान मिला हुआ है। हम लोग कभी भी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकते। देखिए, मुसलमान समाज इसको किस नज़रिए से देखता है, ये तो एक अलग बात है। कोई अपने हिसाब से देखता है, कोई अपने हिसाब से देखता है। मैं एडवोकेट हूँ तो मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि वो पुलिस हिरासत में थे। और जैसे कि वहाँ पर एक व्यक्ति का बयान भी आया था कि पुलिस की गाड़ी से 3 लोग उतरे थे जो पत्रकार थे। इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच होने पर ही पता लगेगा इस बात का कि वास्तव में क्या हुआ, इनकी हत्या किसने कराई और क्यों कराई। रही बात पुलिस हिरासत में इनकी हत्या होना, इसकी हम मजम्मत करते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब कि सरकार कमज़ोर है, पुलिस का जो व्यवस्था है वो कमज़ोर है, और ऐसे ही होता रहेगा तो फिर एक दिन यही होगा जैसे कि पहले कभी आपने देखा होगा कि योगी जी संसद में खड़े होकर रो रहे थे कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा दिन कभी दोबारा ना आए कि योगी जी को कभी जब संसद नहीं रहेंगे, जब नहीं रहेंगे किसी उससे पोस्ट पे, तो फिर से ना रोना पड़ जाए संसद में खड़े होकर के कि भाई मेरा कोई एनकाउंटर हो सकता है। वो असल में क्या है, सरकार के प्रिय माफिया हैं। 53 लोगों की लिस्ट है सरकार के पास जो माफिया हैं, जिनके ऊपर बहुत प्रेम बरसाया जा रहा है और उन्हें बहुत छूट दी गई है। उनके एनकाउंटर के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, या उनको अगर संविधान के अकॉर्डिंग सजा ही करा दी जाए, ये बहुत बड़ी बात। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।